जिस घर का बेस कमजोर होगा वो घर बिल्कुल कमजोर बनेगा, और जिस घर का बेस मजबूत रहेगा वो घर को भूकंप भी हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन को लेकर के, और फाउंडेशन का क्या शेप और साइज होना चाहिए, क्या रेनफोर्समेंट होना चाहिए, यहाँ पे हम आपको एक नॉमिनल जो है थंब रूल के हिसाब से बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फाउंडेशन को भी मजाक में लेकर चलते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, अब मजाक का हम कुछ नमूना दिखाते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। अब यहां बताइए भाई, मुश्किल से 1.5 से 2 फीट, हमको लगता है 2 फीट भी नहीं होगा, 1 फीट एक्सपेंशन किया, ठीक है, और बालू कुछ भी नहीं दिया, और उसके ऊपर क्या किया, ईंट बिछा दिया। हम यहां पे आपको तरीका भी बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के। और फिर उसके बाद उसको कॉलम का जाली दिया, जैसा कि देख रहे हैं, बस ऐसे बिछा दिया फुटिंग का जाली, और कॉलम का केस दिया और ढलाई कर दिया। अब आप सोचेंगे सर आप तो सच बोल रहे थे, तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया भाई, बहुत गड़बड़ वाला काम हो गया। अब ऐसे अगर फाउंडेशन वाला जब घर बनेगा उसमें अगर आप रहिएगा तो बताइए क्या हालत होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। और ये आपका लगता है, हमको लगता है मुश्किल से जो है 2 फीट बाय 2 फीट का ये जाली बनाया है, और हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस ट्रिपल फुटिंग का भी जो डिजाइन ऐसे बना ले, थोड़ा सा ऊपर में ऐसे करके डाल दिया, होगी ट्रिपल फुटिंग। यार क्या चल रहा है अभी इस दुनिया में, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका जो हम सही तरीका का वीडियो दिखा देते हैं, ये सही तरीका है। आपको ऐसा बनाना है, तभी जाकर के घर मजबूत बनेगा, भूकंप के झटका को झेल सकता है। अगर सॉइल सेटल्ड होता है तो उस चीज को झेल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग बनते जाएगा, बिल्डिंग के ऊपर लोड आते जाएगा, लोड आएगा तो वो जो है सॉइल सेटल होता है, फाउंडेशन सेटल होता है, उसकी वजह से जो है थोड़ा दबता है। और अगर वैसे बनाएंगे तो पक्का जो क्रैक होगा, ऐसे बनाएंगे कभी जो है क्रैक नहीं होगा, ना कॉलम क्रैक होगा, ना बीम होगा, ना छत होगा, कुछ भी क्रैक नहीं होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक जो हुआ है यहाँ पे, आपको इस तरीके से नहीं करना है, और इसका सही तरीका क्या है हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो सही तरीके की अगर हम बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, और ये हम सिंगल फ्लोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम जो डेप्थ होगा आपका फाउंडेशन का, वो डेप्थ 3 फीट होना चाहिए, 3 फीट से नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। और साइज की बात करें फाउंडेशन की, 3 फीट बाय 3 फीट, मतलब 3 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई। मतलब देखिए 3 फीट आपका डेप्थ भी गया, और ये भी जो है 3 फीट रहेगा। मिनिमम की बात करें, ये अलग है आपका, ये 4 फीट के आसपास है, और ये भी जो आपका 3 फीट रहेगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर आपका। फिर उसके बाद इसका तरीका क्या है जरा समझिएगा। सबसे पहले इसके नीचे में जो रहता है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। एक्सप्रेशन ये हो गया। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन करने के बाद ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग के बाद जो है 3 इंची बालू भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंची बालू भर दिए, फिर जहां पे दलदल जमीन है वहां पे आपको
ईट देना पड़ेगा, रेड ब्रिक, याद रहे रेड ब्रिक देना, फ्लाइज बिल्कुल नहीं देना। एक 3 इंची रेड ब्रिक देना है। अगर जहां दलदल नहीं है वहां बालू भर के आप जो है डायरेक्ट पीसीसी कर सकते हैं। ये 3 इंची पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट 40 mm का गिट्टी रहता है। यहां तक तो हो गया। फिर उसके बाद सेंटर लाइन निकाल करके कॉलम का जाली लगाना है, सॉरी फुटिंग जाली लगाना है, फिर कॉलम केज लगाना है। कॉलम केज लगाने के बाद जो इसको आप आराम से पहला इसको ढलाई कर दीजिए, जो कि नीचे वाला जो ढलाई हुआ है। ढलाई होने के दूसरा दिन बाद फिर इसको जो है स्लोप में 1.5 फीट का स्लोप लेकर जाना। ये रहेगा 6 इंची का, ये रहेगा 1 फीट 6 इंची का, टोटल 2 फीट का आपका हाइट हो गया। ये रहेगा स्लोप में, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आपको बेस बन गया। तो ये तरीका है आपका फाउंडेशन बनाने का। ठीक है, प्रोसेस सारा बता दिए। फिर ये आपका आरसीसी करना, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये M20 ग्रेड का रहेगा। अब जो है गांव के लोगों का ज़्यादातर हम बहुत सारे जगह देखता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या किया है, बस एक्सप्रेशन किया है, ईटा बिछा दिया, उसके ऊपर कवर ब्लॉक भी नहीं दिया। बताइए इसमें सरियाम कवर ब्लॉक नहीं दिया। बहुत सारे, अगर गलती गिनने बैठूंगा ना यहाँ पे, इसमें इतनी सारी गलती है कि भाई हम तो बोलेंगे, अगर हमको बोलेगा भाई इस घर में रहो, हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। आगे हम बात करते हैं। तो ये पूरा शेप और साइज का आपको प्रॉपर है भी नहीं। ये 2 फीट बाय 2 फीट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं। ये कॉलम अगर हम केज की बात करें, ये भी जो है, अगर यहाँ पे अगर एल की बात करें, ये भी जो है 6 इंची के आसपास दे दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा ना करें। सही तरीका जो था मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा और कोई भी तरह का आपको यहाँ पे डाउट नहीं रहा होगा। और तो जब भी कभी घर बनाए, तो ये मैंने जो 3 फीट बाय 3 फीट बताया सिंगल फ्लोर का था, ये जैसे 2 फ्लोर का है तो ये 4 फीट बाय 4 फीट का है। और फाउंडेशन का जो मेन बेस है फुटिंग, वो ढलाई हो जाने के बाद जो है तब जा करके नेक्स्ट डे उसमें कुछ इस तरीके से स्लोप बनाना चाहिए, जो कि ट्रेपेजाइडल बोलते हैं इसको बहुत लोग ट्रेपेजियम बोलिए, ट्रेपेजाइडल फुटिंग बोलिए। इसको इस शेप में बनाना है, जिससे क्या है कि आपको जो है, वैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, ये शेप में जो है ज़्यादा इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी जो होता है ज़्यादा रहता है और नॉर्मल फुटिंग से। तो दोस्तों इतना ही रहा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो क्लिक आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।